Hey! Hi! Hello everyone! Assalamualaikum. I am Hira. And I'm Anam. And we are The the Millennial Millennial Sisters. So आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज एंड दिस इज देयर 29th सीजन. और इनके टाइमिंग्स हैं 4 PM से रात के 1 बजे तक. So I guess we have a lot of time to explore. और क्या? मतलब अभी 5 बजे हम यहाँ पे आए हैं और आप ये खूबसूरत सनसेट तो देखें. Yeah, this vibe is actually giving magic our goals. I swear दुबई ने आज एक्स्ट्रा एफर्ट किया है हमारे लिए. मैं तो कह रही हूँ ग्लोबल विलेज का असली मैजिक स्टार्ट्स बिफोर यू इवन एंटर. Absolutely. लेट्स मेलो एंड गो. So अभी हम इनके पार्किंग लॉट में एंटर होने लगे हैं एंड हम भूल ना जाएं इतने रश में हमने कहाँ पार्किंग की है. So we have actually taken a picture of their parking number. जो आप यहाँ देख सकते हैं. अब बात करते हैं अबाउट एंट्री टिकट्स. हमने ऑनलाइन टिकट्स खरीद लिए थे फ्रॉम देयर वेबसाइट globalvillage.ae, बट आप यहाँ आके भी खरीद सकते हैं. वीक डेज में इनकी टिकट की प्राइस 25 दिरहम्स होती है और अगर आप फ्राइडे सैटरडे को जाएं तो तब वो 30 दिरहम्स चार्ज करते हैं. ऑल्सो शाउट आउट टू द किड्स स्क्वाड. अंडर 12, guess what? Free entry. That's right. And seniors 65 plus, free tickets too. Global Village already feels like a mini Disney. And now, the real magic's coming to Yas Island. Disney Abu Dhabi. Coming soon. So जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें लंदन का फेमस बिग बैन क्लॉक टावर नजर आया. As you can also see. On our left, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखा हमने. एकदम न्यूयॉर्क वाली फील आ गई. दिन का टाइम है, so we can see things and these historical monuments more clearly. 늦은 밤 비밀스런 발걸음 달빛 아래 숨어있는 나 꿈을 향해 조심스레 달려가 포근한 그대가 날 안아줘. We also saw the Leaning Tower of Pisa. बिल्कुल रियल वाइब दे रहा था. एंड थोड़ा ही हम आगे जाएं तो वी कैन सी आईफल टावर टू. I can see Dar Al Oud perfumes. अगर आप ऊद के फैंस हैं, so I guess this is the right place. हमारा पहला स्टॉप तुर्की पेविलियन.
इट फील्स लाइक हम इस्तांबुल की गलियों में एंटर हो गए हैं। और सबसे पहले टर्किश आइसक्रीम वाला मिला जो अपनी मस्ती भरी ट्रिक्स से सबको हंसा रहा था। ज्वेलरी और ट्रेडिशनल आउटफिट्स भी इतने खूबसूरत और डिटेल थे कि बस देखते ही रह गए। पेविलियन में टर्किश लैम्प्स, हैंड वोवन कार्पेट्स, स्टाइलिश हैट्स एंड बैग्स और इवन क्लासी फर्नीचर का जबरदस्त कलेक्शन था। बिल्कुल एक असली टर्किश बाजार का मजा आ गया। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं, एक पूरा कल्चरल एक्सपीरियंस था जो इंडीड यादगार बन गया। और अब हम आ गए हैं पाकिस्तान पेविलियन में। एंड यू कैन सी आपको पाकिस्तानी डिलाइट्स के नाम से एक मज़े का स्टॉल नज़र आ रहा है जहाँ पे गोलगप्पे भी हैं और फिर काला खान के नाम से आपको शॉल्स भी मिल रही हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉट्स भी मिल रहे हैं और हमें ये डेनिम बैग्स भी नज़र आ रहे हैं, कैप्स भी हैं डेनिम की। यहाँ पे आपको खूसे भी मिलेंगे आगे जाके। और एक और लेदर वर्ल्ड थी, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लेदर जैकेट्स मिलेंगी। और जैसे ही हम पाकिस्तान पेविलियन से बाहर आए हैं तो हमने देखा कि बहुत सारे ये फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं इन्होंने, जो कि आपको भी नज़र आ रहे हैं। इसमें से एक नैश हॉट चिकन था, हॉट चिप्स था, यहाँ पे श्रिम्प्स एंड पास्ता भी अवेलेबल है, टर्किश आइसक्रीम भी है। और आगे चलते हैं। एक कड़क कैफे के नाम से भी उन्होंने खोला हुआ स्टॉल। और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने लेफ्ट साइड पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी फन एक्टिविटीज़ भी कोई की हुई हैं अरेंज। ये राइट साइड पे हमें यूएई का पेविलियन नज़र आ रहा है। अब चले अंदर चलते हैं। जैसे ही हम दुबई के पेविलियन में एंटर हुए हैं, हमें इसमें मोस्टली काफ्तान्स और अबायाज नज़र आए हैं। ज्वेलरी नज़र आई है इनकी ट्रेडिशनल। और यहाँ पे इनके ये ऊद परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं आके और भी बहुत मज़े के ऑर्गेनिक। इन्होंने सैफरॉन लिखा होता है, सैफरॉन्स भी अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद ये हम 5 दिरहम्स वाली सेक्शन में आ गए इंडियन पेविलियन के अंदर, जिसमें 10 दिरहम और 5 दिरहम के अंदर अंदर हमें जितनी भी ज्वेलरी मिल रही थी वो हम ले सकते थे। जिसमें गोल्डन भी है, स्टील की बैंगल्स भी हैं, वैरायटी बहुत गुड। यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट की हुई थी कि अगर आप थक जाए तो आप यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हैं, अपने स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। और चलें यहाँ से निकलते हैं फिर अब दूसरे पेविलियन की तरफ।
हमें फिर से और फूड स्टॉल्स नज़र आए जिसमें बोस्नियन हाउस है, चूरोस भी नज़र आ रहे हैं। और क्यूट से हट्स बनाए हुए हैं मैंने। ये पूरा फूड एरिया देख रहे हैं आप इस वक्त, जिसमें ये कड़क चाय है, मेरे ख्याल से यहाँ कड़क टी के नाम से इन्होंने ओपन किया हुआ है स्टॉल। नेक्स्ट बर्गर भी है। अच्छा एटमॉस्फेयर है काफ़ी यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत रिलैक्सिंग है यहाँ पे। लोग क्योंकि ज़्यादा कितना ही एक्सप्लोर कर लेंगे एक ही दिन में, तो थोड़ा आपको रेस्ट भी चाहिए होता है। यहाँ पे बेसिकली ऑलमोस्ट ग्लोबल विलेज में 30 पेविलियंस हैं एंड 90 कल्चर्स उन्होंने कवर किए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे 31 ऑलमोस्ट थीम्ड राइड्स हैं। अमेज़ॉन, जिसमें अमेज़ॉन बोट्स है, अरेबियन हॉर्सेस हैं, अरेबियन नाइट्स बाउंस पैलेस है, बीजिंग बंजी है, क्यूबन डांस है, फेस्टिवल व्हील है, ग्लोबल बुर्ज है, लंदन लूप है, एंड सो मैनी मोर। एज आई सेड 31 थीम राइड्स हैं, तो you can go for all these rides in just one day. Still lot to cover in one day, don't you think? yeah 195 rides हैं overall वैसे। तो for adventuristic experience you can go for House of Fear, Shooting Zone, Hurricane 360, The Monster Jam, Grave Digger। मतलब आपको यहाँ पे बहुत मज़े के एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिलेगा। सामने आप साइबर सिटी भी देख रहे हैं, ये भी बहुत फन जगह थी। मतलब साइबर सिटी के लिए और ये सारी राइड्स के लिए अलग चार्जेस होंगे। मतलब हम जितने पेविलियंस कवर कर सकते थे हमने किए, लेकिन उसमें कोरिया और थाईलैंड भी हमने कवर किया, लेकिन हम वो दिखा नहीं सके क्योंकि फिर उसके बाद एक तो बैटरी भी हमारी लो हो रही थी, ऊपर से रात काफ़ी हो गई थी। So it was our time to go. बहुत मज़ा आया। ग्लोबल विलेज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप कलरफुल लाइट्स देखें, इन्होंने कितना अच्छा हाईलाइट किया हुआ है। सही बात है, ये किसी डिज्नी वाइब से वाकई कम नहीं है। 주름 말할로 어떤 어려움도 이겨내 우리의 사랑이 Overall it was a good experience. Please आप भी ज़रूर जाएं,
ज़रूर ग्लोबल विलेज को एक्सपीरियंस करें। 18 मई को ख़त्म हो रहा है ग्लोबल विलेज दुबई। थिंक अब वो अक्टूबर में रीओपन होगा। आई होप आपको हमारी ये ग्लोबल विलेज की एपिसोड बोरिंग नहीं लगी होगी। तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी जाएं और ग्लोबल विलेज दुबई को एक्सप्लोर करें और इन्जॉय करें। Do like, share, comment and subscribe. Okay, bye. Thank you. Have fun.